जैसे यशवंत कह रहे हैं, आप भी उसमें से कुछ निकाल रहे हैं क्या? नहीं, यशवंत जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक से एनालाइज किया, मतलब मैं भी करीब करीब उसी लाइन पर हूं। एक तो ये बात है कि वैसे तो महिला पुरुषों का जो वोटों का बंटवारा है ना, वो केजरीवाल साहब के आने के साथ ही हो गया था, मतलब 2013-14 के इलेक्शंस में, आज नहीं। पहले तो यशवंत जी भी करते रहे, वो बहुत बारीकी से चुनावों को देखते हैं। तो पहले तो मुखिया जो है, परिवार का मुखिया, मतलब वो जमाना तो चला गया जब सरपंच करते थे, लेकिन मुखिया का वोट के साथ सब लोग वोट करते थे। लेकिन केजरीवाल साहब के यानी आम आदमी पार्टी के आने के बाद एक नया बदलाव हुआ कि परिवार बट गए। इसको मैं डेरोगेटरी तरीके से नहीं कह रहा हूं, लेकिन डेमोक्रेसी के तौर पर वोट बट गया कि एक परिवार के 4 वोट को आप 4 वोट नहीं गिन सकते। वो 3 पार्टी में भी हो सकते हैं, 4 पार्टी में। 4 पार्टी का मतलब उसमें जो नौजवान था, जो यदि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा रहा था तो वो नोटा के साथ भी जा रहा था। 13 और 15 में आप फर्क बता रहे हैं ये? मैं कह रहा हूं 13 से पहले का जो चुनाव था, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की एंट्री से पहले इलेक्शन दूसरे तरीके से होते थे। आम आदमी पार्टी के आने के बाद इलेक्शन में एक ये मोटे तौर पर ट्रेंड में चेंज हुआ। दूसरा, एक तो केजरीवाल साहब ने खुद ने कहा कि वो 50 से 55 सीटों पर आ सकते हैं, 55 सीटों का उन्होंने कहा है। हाँ। तो अब उनकी बात को क्यों मानना, नहीं मानना, मतलब एक वो बड़ा कारण। दूसरा, मैं समझता हूं कि ये क्लास का इलेक्शन था। इसको आप इलेक्शन कैंपेन से भी समझिए कि किसी ने इसको हिंदू मुसलमान धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटा कैंपेन के दौरान, मोटे तौर पर। पिछली बार तो हिंदू मुसलमान काफी हुआ था, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पिच पर ही लड़ा है, उसी पिच पर लड़ा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरा इलेक्शन आम आदमी पार्टी के पिच पर लड़ा गया। अब उसमें क्लास कैसे बटी है कि जो लोअर क्लास है, ईडब्ल्यूएस है, वो मोटे तौर पे मुझे अभी तक लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। भले ही सिंह साहब ने वो फ्रीबीज को, रेवड़ियों को जन कल्याण योजनाओं में बदल दिया हो नाम में, लेकिन वो मोटे तौर पर उनके साथ रहा। मिडिल क्लास वोट 2 तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से यदि गया होगा तो गया होगा। उसके 2 कारण मुझे लगते हैं। एक, उनके जो विश्वसनीयता का चेहरा था उस पर खरोच आई। जो लोग, जो मिडिल क्लास, जो यूथ उनके साथ आंदोलन से जुड़ा था एक राजनीति बदलने के लिए, उनको थोड़ी सी निराशा हुई है। नाराज नहीं है, फिर भी निराशा है, और निराशा की वजह से वो थोड़ा सा खिसके हैं। और बजट ने जो, जिसमें 12 लाख की बात की गई टैक्स रिबेट की, उसका भी एक बड़ा असर दिखाई दे सकता है इस चुनाव में। तो मोटे तौर पे मिडिल क्लास, और इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना था इस चुनाव में। उसके पास 38% वोट था विधानसभा में और 54% वोट था लोकसभा में। तो यदि वो लोकसभा के उस वोट में से, जो ज्यादातर मिडिल क्लास वोटर है, उस वोट को वापस विधानसभा में ला सके, कितना ला सकती है, वो इस चुनाव नतीजे को बदल सकता है। मुझे निखत दिख रही है, इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव में कांग्रेस भी है। कांग्रेस के कैंडिडेट कुछ जो है 8-10 कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो मजबूत का मतलब जिनके लिए आप कह सकते हो कि अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं पर चुनाव लड़ रही हो, मुझे आज भी ऐसा नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी यदि कुछ और तैयारी करती, जैसे सिंह साहब जैसे लोग हैं, उनकी कम्युनिटी को थोड़ी सी नाराजगी थी, क्या वो आगे आ सकती थी? क्या सिंह साहब के माध्यम से या किसी और माध्यम से? वो भी एक बड़ा मसला हो सकता था। कांग्रेस क्या जल्दी करती? और केजरीवाल साहब ने एक बड़ा डेंट तो खत्म कर लिया कि शीश महल से बाहर निकल कर आ गए, तो सिंह साहब के पास इस डिबेट का मुद्दा ही खत्म हो गया। और जब आप वीडियो लेकर आए तब तक चुनाव खत्म हो गया था। तो उन्होंने काफी सुधार उसमें किया, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत स्लिपरी मोड पे थी। एक बार शुरुआत में लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएगी, बीच में आते आते लगा कि पूरी तरह से स्लिप कर जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अभी तक का मुझे ऐसा लगता है मोटे तौर पर। ओके, ऑलराइट।